Hello बच्चों, let's read this question. The question says read the following statements and choose the option having all true statements. यहाँ पे हमें कुछ statements दे रखी हैं और हमें उसमें जितनी true statements हैं उनको हमें बताना है. तो सबसे पहले statements क्या हैं? The idea of binomial nomenclature was first introduced by the Gaspard Behoin. और second है इसमें in the name Mangifera indica L. Here L is the symbol representing the publication where it was first published. Then third statement है in polynomial system of nomenclature descriptive names are used for the organisms. 4 है binomial system was proposed by the Carolus Linnaeus ने दिया. अब इनमें 4 statements हमें बताना है कौन कौन सी statements जो हैं वो correct statement है. तो सबसे पहले हम बात करेंगे अपने key concept की कॉन्सेप्ट की बात करेंगे. तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं नॉमेनक्लेचर की. नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. लिविंग ऑर्गेनिजम्स. तो लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जो नामकरण जो होता है हम कैरेक्टर्स के बेसिस में उनको डिफरेंशिएट कर देते हैं. बाद में बहुत ज़रूरी है उनका नामकरण करना. तो उसी को हम कहते हैं नॉमेनक्लेचर ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स बेस्ड अपॉन देयर कैरेक्टरिस्टिक्स. किस कैटेगरी में है, क्या क्या है उनके अंदर. अब सबसे पहला जो हमें इसके बारे में हम बताएंगे, जो फर्स्ट स्टेटमेंट है कि जो आइडिया है हमारा बायनॉमियल नॉमेनक्लेचर का. तो अगर हम एक सिंपल सी बात करें कि अगर हम जो हमारे जो कार्ल्स लीनियस हैं, जो हमारे कैरोलस लीनियस हैं, लीनियस कैरोलस जो लीनियस है हमारे, ये इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी मानते हैं. इनको हम क्या कहते हैं, फादर ऑफ मॉडर्न टेक्सोनॉमी कहते हैं. मॉडर्न टेक्सोनॉमी के ये फादर हम इन्हीं को कहते हैं. एंड इन्होंने क्या दिया था, बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी दिया था. बायनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है, यानी कि आपका दो जो ग्रुप आते हैं जीनस और स्पीशीज वाला जो नेम जो नॉमेनक्लेचर था, जिसको हम कहते हैं बायनोमियल जो सिस्टम था, ये भी क्या दिया, कार्ल्स लीनियस ने ही दिया था. लेकिन इनके भी देने से पहले इन्होंने तो इस चीज को इंट्रोड्यूस कर दिया था कि कैसे जीनस और स्पीशीज होते हैं, कैसे. लेकिन इससे भी पहले जो आइडिया जो आया था एंड संबत जो सेम आइडिया जो दिया था, वो आइडिया दिया था गैस्पर्ड इसमें बोहिन ने दिया था. जो कि आपके जो अगर हम इनकी बात करते हैं गैस्पर्ड बोहिन की, गैस्पर्ड बोहिन थे. तो गैस्पर्ड बोहिन एक स्विस बॉटनिस्ट थे. ये क्या है, एक स्विस बॉटनिस्ट थे. एंड इन्होंने सबसे पहले ये आइडिया दिया था. इन्होंने ये सारी चीज़ों का जो आइडिया किया सबसे पहले इसमें कैरोलस लीनियस ने ही था. उन्हीं को हम मॉडर्न टेक्सोनॉमी के फादर कहते हैं. बायनोमियल नॉमेनक्लेचर भी उन्होंने ही दिया था. बट उससे भी बहुत पहले जो आइडिया था इन सारी चीज़ों का, वो आपके ये जो स्विस बॉटनिस्ट थे, उन्होंने इन सारी चीज़ों का आइडिया दिया था. उन्होंने कुछ इससे ऐसा ही सिमिलर सिस्टम जो दिया था क्लासिफिकेशन का, वो उन्होंने शुरू किया था. तो ये स्टेटमेंट आपकी करेक्ट स्टेटमेंट है. गैस्पर्ड बोहिन ने ये सबसे पहले आइडिया दिया था. आइडिया की बात यहाँ पे हो रही है. तो आइडिया में जो उन्होंने दिया था, ये स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है. तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है. देन हम बात करते हैं अपनी सेकंड स्टेटमेंट की. तो सेकंड स्टेटमेंट में क्या दे रखा है, सेकंड स्टेटमेंट में दे रखा है कि इन द नेम मैंगीफेरा इंडिका, ये मैंगो का साइंटिफिक नेम है, मैंगीफेरा इंडिका, और इसी को बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. ये जीनस है और ये आपका स्पीशीज है. ये पर्टिकुलर ये आपका इंडिका, ये आपकी स्पीशीज है. इसको हम कहते हैं जीनस. ये आपका जीनस है और ये स्पीशीज है. ये स्पीशीज है, इसको हम बायनोमियल नॉमेनक्लेचर कहते हैं. तो ये मैंगीफेरा इंडिका में यहाँ पे जो एल लिखा है, ये एल जो है ये कह रहा है कि सिंबल ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पब्लिकेशन, कि जिसने इसको पब्लिकेशन किया था इसको, उसका नाम से ये एल लिखा है. मतलब एल नाम के पब्लिकेशन, तो वो उसमें उसने उसको पब्लिकेशन किया और उसका एल लिखा है. ये स्टेटमेंट गलत है, क्योंकि सबसे पहले जिसने उसको पब्लिश किया उसका नाम से ये एल नहीं लिखा है. ये जो एल है वो एल यहाँ पे लीनियस है.
ये जो एल जो लिखा है ये बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर एक्चुअल में लिनियस ने दिया था, इसलिए ये उन जिन्होंने इसको फाइंड आउट किया था, जिन्होंने नॉमेनक्लेचर किया था, उनके नाम के लिए यहाँ पे ये एक्चुअल में लिनियस के लिए एल लिखा गया है। तो ये ऑप्शन भी गलत हो जाती है आपकी, फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, ये ऑप्शन आपकी गलत हो जाती है। देन हम बात करते हैं अपनी थर्ड स्टेटमेंट की। तो थर्ड स्टेटमेंट में लिखा है इन पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर। अब पॉलिनोमियल नॉमेनक्लेचर जब आपका, अब तो आपका क्या चल रहा है, बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर चल रहा है जहाँ पे जीनस और स्पीशीज आती हैं, लेकिन जब बाइनोमियल सिस्टम नहीं था तो उससे पहले क्या था, पॉलिनोमियल सिस्टम था। पॉलिनोमियल सिस्टम में क्या करते थे, जो पॉलिनोमियल सिस्टम ऑफ नॉमेनक्लेचर था वहां पे आपका क्या करते थे, सिंपली ये सिर्फ जीनस और स्पीशीज नहीं था, वहां पे कुछ करेक्टर्स के साथ हम उसको डिस्क्राइब करते थे। यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव नेम होते थे, जहाँ पे हम उनको क्या करते थे, थोड़ा सा उसके जो करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको डिस्क्राइब करते थे। तो यहाँ पे आपके डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते थे। ये बिल्कुल करेक्ट है कि उसके करेक्टरिस्टिक्स भी होते थे, क्योंकि अब तो सिर्फ बाइनोमियल नॉमेनक्लेचर चलता है, लेकिन उससे पहले डिस्क्रिप्टिव नेम्स होते थे, उनके कुछ करेक्टर्स को भी डिस्क्राइब किया जाता था। तो ये स्टेटमेंट भी आपकी बिल्कुल करेक्ट है। एंड फोर्थ स्टेटमेंट, बाइनोमियल सिस्टम वाज प्रपोज्ड बाय, इसमें कैरोलस लिनियस है, ये तो हम पहले ही इसमें यहाँ पे लिख चुके हैं कि बाइनोमियल जो नॉमेनक्लेचर है वो किसने दिया था, कैरोलस लिनियस ने दिया था। लेकिन इसका जो आइडिया जो था बहुत पहले, वो ये जो स्विस बॉटनिस्ट थे गैस्पर्ड इसमें बोहेन, वो उन्होंने ये दिया था, तो इसलिए उनका पहला स्टेटमेंट भी सही है। तो यहाँ पे अब अगर हम करेक्ट ऑप्शंस की बात करते हैं तो हमारा थर्ड स्टेटमेंट भी करेक्ट है, हमारा जो फोर्थ स्टेटमेंट है जो बाइनोमियल सिस्टम का, ये भी करेक्ट है। तो हमारे पास जो स्टेटमेंट करेक्ट है वो आपकी फर्स्ट करेक्ट है, थर्ड करेक्ट है, फोर्थ करेक्ट है। तो यहाँ पे फर्स्ट, सेकंड और थर्ड है, सेकंड जबकि हमारी गलत है इसलिए ये गलत हो जाएगा। सिर्फ फोर्थ स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है, सिर्फ वन स्टेटमेंट ही ट्रू नहीं है। तो हमारे पास पहली स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी थर्ड स्टेटमेंट करेक्ट है, हमारी फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगा डी। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं करेक्ट ऑप्शन, और करेक्ट ऑप्शन हमारे पास आ जाएगी डी, जहाँ पे हमारी फर्स्ट, थर्ड एंड फोर्थ स्टेटमेंट करेक्ट है। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।